सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो भगवान सकल सुखोदन को समय गया काली जय गुरु निज काम जो भी था सो बीतियो संत माता विनुगति सुनो सकल देवान जो उद्धार हो मानो संत संतान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। व्यक्त रूप में सद्गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि का नमन। सत्संग प्रेमी माताओं बहनों के चरणों में नमन। आज हम लोग का बहुत बड़ा भाग, आज भाग ही भाग है कि रोज रोज जो है तो साप्ताहिक सत्संग है। रविवार कल गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर पर हम लोग थे और हम लोगों का भाग कैसा है कि भगवान श्री राम के पास पहुंचे हुए थे सरकारी ऋषि। और उस समय जब पहुंचे थे तो भगवान श्री राम अपना प्यास गति छोड़, अभ्यास गति से उतर गए, कूद गए और कूद करके अपना पीताम्बर बिछा दिया। बिछा करके दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम। लक्ष्मण जी भी प्रणाम करते हैं, लौट जाते हैं। भरत शत्रुघ्न हनुमान जी भी लौट गए, मैंने सब के सब दंडवत प्रणाम करते हैं। अब भगवान श्री राम ही कहते हैं आज धन्य मैं भयो मुनीषा, मुनि आज मैं धन्य हो गया, आज धन्य मैं भयो मुनीषा, तुमरे कृपा जाय अरखीसा। आपके कृपा से जो है इस जन्मों का पाप समाप्त होता। भगवान श्री राम कहते उसी जगह पर कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो धर्म भंगा। भगवान श्री राम में ये बिना प्रयास से आवागमन का चक्कर छूट जाएगा। अब एक बात में हम लोग सुने जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनाए तज ध्यान, जो जीते जी मुक्ति प्राप्त किए हुए शांत होते हैं वे भी समाधि को छोड़ करके और परमात्मा का जो गुणगान होता है, चरित्र का वर्णन होता है, उसको जो है संत माने ब्रह्म पर, माने ब्रह्म के अंदर हम सब हैं, वे ब्रह्म से ऊपर उठे हुए हैं, ब्रह्म से ऊपर ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करे रति तिनके हिया पाषाण उसका हृदय पत्थर है। अभी सुनाए गोस्वामी तुलसीदास जी का वन, ये भी गोस्वामी तुलसीदास का ही वाणी है। व्याकरण जो बोले अभी तो उसमें क्या है, उसमें पहले कहते हैं नीत प्रति दर्शन साधु की। हम सब सत्संग ही करते हैं बराबर, साधु का सत्संग मैंने दर्शन होता है और सत्संग रोज करते हैं 3 बार, बारों तो 3 बार सत्संग होता है। देखते हैं लोग उपट रहे हैं हमको दीजिए हमको दीजिए, और हमारा तो जो है बुद्धि काम नहीं करता है किस तरह से हम बांटे, किनको खुश करें किनको ना खुश करें, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल होता है बांटने में। अभी भी इनके लिए हम सोच रहे हैं, उधर तो शनिवार को कह दिए ध्यानाभ्यास सत्संग भी कह दिया, इनको भी सत्संग करें। अब इसके लिए हम सोच रहे हैं भाई इनको भी कहीं इनका कैसे पूरा होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों का जो है क्या है उसमें हम सुने अभी गोस्वामी जी कहते हैं नियत प्रति दर्शन साधु की रोज हो रहा है। तो साधु के संग में भी बैठते हैं, लेकिन तुलसी के ही वियोग से वजह क्या है, जो हरी रंग नहीं लगता है। सत्संग है क्या सबको हरी रंग लग रहा है? हरी रंग नहीं लग रहा है। इतनी देरी यहाँ भी लोग अपनी में रहते हैं, सब छट
फट करते रहते हैं। जहां जो है वहां रहते हैं, वहां पे रहते हैं। अब धड़ाक समझ जो है सत्संग का जो है समय है भी, अपार उठ उठ करके अपना निशान लेकर के चले जाते हैं। तो रंग लगा क्या? प्रति दर्शन साधु की, ओ साधुन के संग तुलसी के ही वियोग लगा नहीं लगा रंग। उल्टा उत्तर में कहते हैं, मन तो रमे संसार में तन साधु के संग, अब तुलसी यही वियोग ते नहीं लगा। यही वजह, को दूसरा वजह नहीं है यहाँ। लेकिन माल घूम रहा है बाजार में, एक ना दुकान में, परिवार में, बेटा बेटी में घूम रहा है। मन तो रमे संसार में तन साधु के संग, तुलसी यही वियोग के नहीं लगा। यही वजह है। और हम लोग सुने हैं, नर्तन सम नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी के, नर्तन सम नहीं कावनहु देहि, यको देहि। नर्तन सम नहीं कावनहु देहि, जीव चराचर जांचत जही। सब कोई मनुष्य अच्छा, जितना जीव है सब कोई शरीर अच्छा लगता है। नर्तन सम नहीं कावनहु देहि, जीव चराचर जांचत जही। स्वर्ग नरक अप वर्ग नीचे नी, इसी में तीनों दरवाजा भी हम सुने, तीनों दरवाजा है। तीनों सीढ़ी, सीढ़ी मैंने होता सीढ़ी, ठीक है ना। तीनों सीढ़ी यही शरीर में है। निशनी का मतलब है सीढ़ी, और जगह निशनी बोलते हैं, सीढ़ी को निशनी और सीढ़ी बोलते हैं, है ना। तो कहते हैं स्वर्ग जाने का भी सीढ़ी इसी में है, नरक जाने का भी सीढ़ी इसी में है, और मोक्ष प्राप्त करने का भी सीढ़ी इसी में है। अब हम क्या चाहते हैं? नरक जाने के लिए कोई चाहते हैं? कोई नहीं चाहते हैं। और जो शांत महापुरुष हो गए, वे मोह मत जो है स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। गोस्वामी जी का वाणी में है, नर्तन सम नहीं का। गोस्वामी जी कहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग के आस लगाते, मूर्ख हवा, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग के आस लगावे। पिन पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। घर में चारों खोट पुण्य कहीं ताहि रिझावे। तुलसी सप्त मत तप्त कहो, स्वर्ग पर करा। वे कहते हैं मैं स्वर्ग पर खखार करता हूँ। तुलसी सतमत तत्व कहो, स्वर्ग पर करो खखार। नर्तन दुर्लभ सब देव को, सब कोई कहे पुकार। और हम लोग सुने हैं, हमारे तो उमेश बाबू आ गए लेकिन पिछुआ करके आ गए, ठीक ना। अब तो आरती ही होने वाला था, आरती के समय में आए हैं। चलिए श्री सदगुरु महाराज की आइए आइए। अब जो है हम लोग और सुने हैं, रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि शोनर पशु बिना पूछ विषाद। कहते हैं भगवान का भजन किए बगैर अगर कोई चाहे कि हम मोक्ष प्राप्त कर लगे, तो कहते हैं बिना पुछड़िए का पशु है, ठीक है ना, बिना पुछड़ी का पशु है। कहते हैं रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, अज्ञान बंक पिशो नर पशु बिना पूछ पिसान। तो कबीर साहब कहते हैं बैल गढ़ंता नर गढ़ा। हम लोग को परमात्मा बैल बना रहे थे, लेकिन बना दिए मनुष्य। बना रहे थे बैल, ठीक है, बना दिए मनुष्य, बना दिए बैल गढ़ंता नर गढ़ा। चूका सींग और पूछ उन्हें भुला गए, पुछड़ी नहीं लगाए, सींग भुला गए। चूका सींग और पूछ। एक गुरु
गुरु के भक्ति बिना धीग दाढ़ी धीग मूछ, अरे धिक्कार दाढ़ी मूछ पर है, ठीक है ना, जो भगवान का भजन नहीं करता है। असंत कबीर साहब कहते हैं ऐसो जन्म न पैर मन तो ऐसो जन्म न चार पांव और दो सिंह गुंगा प्रदूषण हो जाएगा। अब ये लोग को दुए हो जाए सिंह है कुछ मारे पांव दुए को पांव है प्रमोशन मिल जाएगा। अगर धर्म नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्रमोशन नहीं। परमात्मा चार को के बाद चार को बैठा देगा, चार को बैठा देगा। इतना नहीं करेंगे हम लोग आधा से आधा 100 ग्राम खाते हैं, 100 ग्राम हम लोग का 100 ग्राम पेट भरता, बहुत लोग जाता खाता होगा 1 किलो, लेकिन वैसा पेट दे कम से कम 10 किलो भुस्ता खाए नहीं, 1 खैला पर पेटो बड़का दे देंगे और नाक भी बड़ा दे देंगे, बड़ा कान भी बड़ा बड़ा दे देंगे, पुछड़ी भी बड़ा, प्रमोशन पर प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है प्रमोशन होगा। ऐसो जन्म न पैरे न मन तो ऐसो जन्म न पैरे रे, चार पांव दो सिंह गुंगा मुख कैसे गहरी गुण गहरे रे, चार गो पांव अगुंगा मुख शुगर स्वान, शुगर माने जंत्र करते हैं, शुगर माने सुगरी शुगर, स्वान माने कुत्ता, भजन नहीं करोगे ना तो कहते कुत्ता बना देंगे और सुगर बना देंगे। और कभी कभी हम लोग मनोरंजन में ऐसा ही कह देते हैं, संतवाणी अपना बोलते हैं, संतवाणी से ही मैं बोलता हूँ, बड़ी घर की बड़ी बहुरिया अक्का बहू ने सत्संग में जाए असो तो होगी कुतिया, अगर घर डंडा बड़ी घर का ना हम लोग कहते भाई हम तो बड़े आदमी है ना, बड़ी घर का हमारा पत्नी सिनेमा देखेगी कोई बात नहीं है, रमलीला देखेगी कोई बात नहीं है, लेकिन सत्संग में जाएंगे, सत्संग में जाएगा तो हिनस्ताय हो जाए, जहां कल्याण होगा वहां हिनस्ताय। बड़ी घर की बड़ी बहुरिया कब हम नहीं सत्संग में जाए असो तो होगी कुतिया घर घर डंडा आए। फिर कहते जो कामिन घर में रहे सुने गुरु मुख बात असो तो होगी कुकरी, फिर सुगरी कुकरी, अब फिरे उहारे क्या देखते हैं सुगर को, हाँ कुत्ता को देखते हैं सरिया धोती पहनते नहीं देखे हैं, खाली जनाना नहीं माधो को कहते हैं। कबीर गुरु के भक्ति बिना राजा रासव हो, मोती लगे कुम्हार के घास न डाले, तो कहते हैं जो राजा अभी राजा है ना, धनवान है ना, ज्ञानवान है ना, विद्वान है ना, कहते गधा बन जाएगा। गधा पर बिना तौले बोझा है लादा जाता, तौले का कौन जरूरत, राजा रासव हो माटी लादे कुम्हार के घास न डाले कोई। फिर कबीर साहब कहते हैं सूखी तीर्थ आगे धर बिंदा, घास भूसा नहीं पहले दे, क्या होगा, पहले हम लोग जो है गाय पोसते थे, गाँव जब बूढ़ी होती थी ना, अब बुढ़वा बैल होता था ना, सब बहुत किसान तो जो है ये तो सिर्फ बेईमान है, जीवन भर उससे काम तो लेता था, बूढ़ा हो गया तो सुखल का मैंने क्या कहते पुआर सूखल का ठठेरा फेंक देते नहीं खाने के लिए, हरा हरा नहीं सूखी आगे था दिन घास भूसा नहीं। आज तो कसैया यहाँ जो भी है जहाँ लट्ठा पट्टा हुआ कसैया के यहाँ चला गया, पोसने का कोई जो सूखल को खाने की जरूरत नहीं है। अब तो इस तरह से चल रहा है। उस समय का बात कभी साहब कर रहे हैं, सूखी तिरने आगे धर दिन हो घास भूसा नहीं पैवेरे, ऐसो जन्म न पैवेड़ मन तो ऐसो जन्म न पैवेरे, खींच के रस्सी, ठीक न उस समय चला नहीं चले, खींच के रस्सी खूटा में बांध को, अब परिमुख देख के सिहर में ताकते रहता है, गाय बैल को देखते हैं, गाय भैंसी को देखते हैं, बैल तो बेचारा यहाँ नहीं है, भैंसी को देखते हैं, गाय को देखते हैं, ताक रहा है बेचारा कि कब आएगा किसान तो कम से कम कुछ खाने के लिए देगा, कुछ पानी देगा, न हटा देगा, बेचारे बांधे हुए हैं।
जाड़ा का समय है, बांध दिए, बरसात हो गया, बेचारे उसमें सिहर रहे, पाला गिर गया, पत्थर गिर गया, बेचारे को कोई चारा, ये शरीर वाला अगर उसमें चला गया, कभी लख 84 भरम के परी अटके आए, अब की पासा ना पराता फिर 84 जाए, फिर गधा कुत्ता सुगर बनिए, खूब जो है संसार का मौज लीजिए। क्या क्या दुर्दशा होता है, भारी बोझ तोरा पीठ पर लाद तो, भारी बोझा बैल बनेगा, लेकिन भारी बोझ तोरा पीठ पर लाद को, अब पंथ चलत पछतावे रे, हानि क्या हुड़ा कहाँ मारेगा, कहाँ मारता। हम लोग भी गरीबानियों किए हैं, हलो जोते हैं, ठीक ना। एक आदमी मजाक से कह रहा था, रामबालक चौधरी तो जो है हल जोता था, ठीक ना। उसके मन में हुआ कि भाई का प्रतिष्ठा चला जाएगा, आया था बाहर से लोग आया था, ठीक ना। और पटाख कहता है, रामबालक चौधरी तुझे हल जोता, हम तो माइकस करते हल जोतते थे, ठीक ना। गरीबानी भी की है, ठीक ना। वो आदमी कहा तो जो जिसको वो कहा वो पक्ष कहता है, अभी भी रामबालक चौधरी हल जोत रहे, पहले बैल से हल जोतते थे, अब आदमी के साथ में हल्ले जोत रहे, दूसरा छुट्टी इनको नहीं हुआ, अब यू हल जोत रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, भारी बोझ तोरा पीठ पर लाद तो, अब पंथ चलत पछतेवे रे, हन के हुड़ा ओखा में मारत भुकर पछतेवे रे, धन संपत्ति डाकू ले जैतो, संत सेवा कर करे। संत सेवा तो लोगों को देह से हट जाता है, चंदा फंदा में तो देह से हट जाता है, रुआ कलप जाता है कि कसैया कहां से आ गया है, ये तो लूट लेगा, ठीक है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन बिना धन खर्च किए धर्म भी नहीं होगा, धन खर्च कीजिएगा तब ही धर्म होगा, तब फिर अगला जन्म जो है फिर उसी तरह का मिलेगा। हम लोग बराबर सुनते हैं, दान किए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु चले के बेरी पछतावे रे, उस समय मरने वाला मथा पटक पटक करके रोना पड़ता है, बात नहीं हुआ सिर धुन धुन पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या झूठे, अपना काल कपार पर था, मौका नहीं लग, मौका में तो हम धोखा दे रहे हैं। घर भजन के समय में हम कहीं गप में रहते हैं, कुछ करते हैं, कुछ 100 बहन हो जाते हैं, तो उस समय माथा पटक पटक, उस समय में कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। भगवान का मन नहीं था, हमारा कर्तव्य खराब था, हमारा भाग्य नहीं था, कोई साल लोग नहीं मिला, रात दिन कमाते रहते हैं, कखनो नहीं होता है। समय तो हो गया कुछ बेचिए, समय तो बेची बंद बोलना शुरू करते हैं, कुछ रोज चढ़ जाता है। और देखिए हमारे उमेश बाबू 3 आदमी आए हुए हैं, आए हुए हैं, ये घराक में हो गया, फुलवरिया में हो गया, 12 अंतिम इनका जो है हमको बुझा था पड़ाव है, अंतिम पड़ाव है, इनको भी कुछ कहने का होगा, कह सकते हैं। श्री सदगुरु महाराज।